दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ पर, मेरी फेसबुक वॉल पर, इंस्टा और ट्विटर पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहम है। बारिशों में तूफान बादो बारह, गरज चमक, आसमानी बिजली, उसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, उससे हलाकतें और उससे बचाव और हिफाजत। दोस्तों, तूफान बादो बारह में जब आसमानी बिजली चमक रही हो तो खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। बर्तानिया के एक तिब्बी जरीदे में एक लड़की की कहानी शाया की गई जो बारिश के दौरान घर से बाहर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स और धात की वजह से उस पर आसमानी बिजली गिर पड़ी और वो बुरी तरह से झुलस गई। ये वाक़या लंदन के एक पार्क में पेश आया। बिजली गिरने के नतीजे में न सिर्फ लड़की झुलस गई बल्कि जिस कान पर इसने मोबाइल फ़ोन लगा रखा था उस कान का पर्दा फट गया और वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो गई। दोस्तों, माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त 1800 के करीब तूफान बादो बारह या गरज चमक के साथ बारिशें होती रहती हैं। इसके अलावा हर सेकंड में औसतन 100 जगहों पर बिजली गिरती है। बिजली का कड़का या बिजली की लहर 14,000 मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करती है और ज़मीन पर पहुंचते वक्त इसमें 3 लाख वॉट्स की बिजली होती है और ये सब कुछ एक सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। इससे कर्ब जवार की फिजा में दर्जा हरारत 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज के दर्जा हरारत से 5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल लंदन में जिन डॉक्टरों ने इस लड़की का इलाज किया था वो इससे कबल 3 और लोगों का इलाज कर चुके हैं जो मोबाइल फ़ोन सुनते वक्त आसमानी बिजली के गिरने से झुलस गए थे। ताहम डॉक्टर्स इन तीनों जख्मियों में से किसी एक को भी ना बचा सके। दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि बारिश में आम हालात में बिजली इंसान के जिस्म में सरायत नहीं करती, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आसमानी बिजली आपके जिस्म में सरायत कर जाती है, जिससे इंसान की हलाकत यकीनी है। दोस्तों, हालिया गर्म मौसम के बायस मुल्क में तूफान और बादो बारह में इजाफा देखने में आया है। गरज चमक और आसमानी बिजली बहुत ही खौफनाक होते हैं। गरज चमक कम मुद्दती और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आप बादलों की गूंज सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तूफ़ान आपके करीब ही है और आसमानी बिजली खुदा न ख्वास्ता आप पर गिरने के इम्कानात हैं इस वक्त जबकि आप खुले आसमान तले हों। तो आसमानी बिजली तूफ़ान से 10 मील दूर तक गिर सकती है। अगर बिजली की चमक देखने और बादलों की गरज की आवाज़ में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की अलामत होती है। दोस्तों, आसमानी बिजली से बचने और महफूज रहने के लिए गरज चमक और तूफान की पेशगोई अगर की गई है तो खुले आसमान तले जाने से परहेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और दोस्तों, हम शायद इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं कि खुला आसमान, आसमानी बिजली, बादलों की घन गरज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये एक सेकंड के 1000वें हिस्से में हमारी जान ले सकता है। माहीगीर ऐसे मौसम में खुले समुद्र में जाने और मछली के शिकार के लिए ना जाएं। अगर तूफान आ रहा है किसी इमारत में चले जाएं या गाड़ी में हैं तो गाड़ी बंद कर दें, शीशे चढ़ा लें और गाड़ी में बैठे रहें तावक्त ये कि तूफान गुजर ना जाए। दोस्तों, तूफान की सूरत में लकड़ी के बने केबिन, कमरे, अकेला दरख्त, बगैर छत की खुली गाड़ियाँ ये महफूज मुकाम हरगिज़ नहीं है। कोई मजबूत पनाहगाह होनी चाहिए इस तूफान से बचने के लिए। अगर आप खुले समंदर में हो तो कश्ती में सवार अफराद और तैराक फौरी तौर पर किनारे पहुंचें, क्योंकि पानी बिजली का बेहतरीन मौसल कंडक्ट है और पानी से बिजली बड़ी आसानी के साथ गुजर जाती है। इसी तरह से लोहे के पाइपों और फोन लाइनों के ज़रिए भी बिजली गुजर सकती है। इसलिए अगर ज़रूरी हो तो महफूज जगह पर सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महकमा मौसमियात ये मशवरा भी देता है कि तूफ़ान बादो बारह में बिजली से चलने वाले आलात फौरी बंद कर दें। इसीलिए तो बिजली का महकमा तूफ़ान बादो बारह में शहर और महकमा में बिजली बंद कर देते हैं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। बाज़ लोगों को दोस्तों देखा गया है कि तूफ़ान बादो बारह में गरज चमक के साथ जब मूसलाधार बारिश हो रही हो तो बिजली का महकमा बिजली बंद कर देता है। तो ऐसे में कुछ दोस्त जनरेटर चलाकर घर की बिजली ऑन कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बहुत नुकसानदा है। अगर बिजली चली भी जाए तो आप जनरेटर ऑन ना करें और मोमबत्ती तो हरगिज़ ना जलाएं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये मोमबत्ती बहुत सारे घरों को खाक करने का सबब बन चुकी है। बल्कि मोमबत्ती के बजाय महफूज टॉर्च का इस्तेमाल करें। दोस्तों, तूफ़ान बादो बारह के दौरान अगर आप मकान से बाहर हैं तो दरख्त
बाढ़, टावर्स, सिग्नल्स, खंभों, बिजली के पोलों, बिजली के तारों से दूर ऐसी जगह ढूंढें जो महफूज हो। दोस्तों, अगर तूफान बादोबारा में आपको झंझनाहट महसूस हो, आपके बाल या रुआं खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है आसमानी बिजली गिरने वाली है। ऐसी सूरत में उकड़ू बैठ जाएं और अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। बिजली चमकने और तूफान के दौरान छतरी और मोबाइल फ़ोन तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। एक और 15 साल लड़की तूफान और गरज चमक के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। बिजली गिरने के बायस इसको दिल का दौरा पड़ा, कान का पर्दा फट गया और वो लड़की 1 साल तक व्हील चेयर पर रही और बच फिर भी ना सकी। उसकी वो हलाक हो गई। दोस्तों, अगर किसी पर आसमानी बिजली गिरे तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस शख्स को फौरी और मुनासिब तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। ऐसे शख्स को आप हाथ लगा सकते हैं कि जिस पर बिजली गिरी हो। अगर आपको फर्स्ट एड यानी पहली तिब्बी इमदाद देनी आती है तो इस शख्स की नब्ज़ चेक करें। अगर सांस आ रहा है तो देखें कि वो ज़ख्मी तो नहीं। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरी हो, इसके जिस्म पर 2 जगह जलने के निशान होते हैं। एक वो जगह जहाँ पर जिस्म पर बिजली गिरी होगी और दूसरी वो जगह जहाँ जिस्म से बिजली बाहर निकली होगी। और ये जगह आम तौर पर पैर या कदम होते हैं जहाँ से बिजली जिस्म से बाहर निकलती है। दोस्तों, BBC मौसमी सेंटर का कहना है कि तूफान के कम से कम 30 मिनट तक बाहर निकलने से गुरेज करें। और हाँ दोस्तों, लोगों का ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि आसमानी बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती। ये गिर सकती है एक ही जगह पर 2 बार और 2 बार से ज़ायद भी गिर सकती है। दोस्तों, कुदरती आफात को आने से अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंसानी जानों की हलाकत को हम आगाही, शऊर, बचाव के तरीके सीखने और तरबियत की मदद से हम इंसानी जानों की हलाकत को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, मेरी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कुदरती आफात और इनसे बचाव की तैयारी कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना, अपने अहले खाना, अपने साथ चलने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।